अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ईमान नवाज और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। अबोचमढ़ के जंगलात से एक और खूनरेज खबर सामने आई है, जहां भारतीय फोर्सेस ने 2 माओ नवाजों को हलाक करने का दावा किया है। ये ताजा इनकाउंटर एक बार फिर नई दिल्ली के दोहरे रवैये को बेनकाब करता है। चंद रोज पहले भारत ने बड़े जोरों शोर से एक नाम नेहाद सीज फायर का ऐलान किया था और इसे अमन की तरफ कदम करार दिया था, लेकिन हकीकत में ये सिर्फ एक चाल थी। ये एक वक्फा था ताकि भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस दोबारा मुनासिब हो सके, खुद को असलहा से लैस करें और फिर से अपनी जौरहाना कार्रवाइयों का आगाज करें। भारतीय रियासत माओ नवाज तहरीक को हमेशा दहशतगर्द करार देती आई है, मगर हकीकत में यह है कि ये तहरीक भारत के सबसे महरूम तबकों की आवाज है। ये वो लोग हैं जो कबायली इलाकों, जंगलात और जमीनों के असल वारिस थे, लेकिन रियासती पॉलिसियों और सरमायादाराना लूट मार ने उन्हें इनके वसाइल से महरूम कर दिया। माओ नवाजों की जिद्दोजहद जाती मफाद के लिए नहीं बल्कि इंसाफ के लिए है। ये तहरीक दौलत की मुनसिफाना तकसीम, इस्तेहसाल के खात्मे और उन पिसे हुए तबकात को इज्जत और वकार के साथ जिंदगी गुजारने का हक दिलाने के लिए है। ये इस सियासी निजाम को रद्द करते हैं जो हमेशा अमीरों और अशराफिया की खिदमत करता है, जबकि गरीब किसान, मजदूर और दिलत, गुर्बत और नाइंसाफी के दायरे में कैद रहते हैं। नई दिल्ली ने इन जायज मुतालिबात को हल करने की बजाय अस्करियत पसंदी का रास्ता इख्तियार किया। भारतीय फौज और नीम फौजी दस्तों पर संगीन इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियों के इल्जामात हैं। मावराए अदालत हलाकतें, जाली इनकाउंटर्स, मनमाने मुकदमात और ऐसे सख्त कवानीन का इस्तेमाल जिनका मकसद सिर्फ इख्तिलाफ राय को कुचलना है। ये सब माजी की तल्ख हकीकतें हैं। देहातों पर छापे मारे जाते हैं, औरतों को हिरासा किया जाता है और मकामी आबादी मुस्तकिल खौफ के साए में जिंदगी गुजारती है कि किसी भी वक्त उन्हें माओ नवाज हमदर्द करार देकर सजा दी जा सकती है। ये पॉलिसी ना सिर्फ गैर इंसानी है बल्कि गैर मौसर भी। भारत अपनी नाम नेहाद एंटी नक्सली ऑपरेशंस के जरिए ये समझता है कि वो माओ नवाज तहरीक को खत्म कर देगा, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। ये तहरीक खत्म नहीं हो रही, क्योंकि जिन समाजी नाइंसाफियों के खिलाफ ये लड़ रहे हैं वो आज भी जूं की तू मौजूद है। जब तक जमीनों की लूटमार, वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम और पिसे हुए तबकात की महरूमी का इलाज नहीं किया जाता, तब तक ये तहरीक जिंदा रहेगी। नई दिल्ली जंगलात में चंद अस्करी फतुहात का ढिंडोरा पीट सकती है, लेकिन असल में ये तहरीक की जड़ों को कमजोर करने में नाकाम है। रियासत ने ताकत के बलबूते पर कुछ इलाकों में कामयाबियां हासिल की होंगी, मगर इखलाक की बर्तरी की जंग वो हार रही है, क्योंकि दुनिया देख रही है कि भारत के अंदर एक बड़ी आबादी को आज भी इंसाफ, बराबरी और इंसानी वकार मुयसर नहीं है। ये भी एक तल्ख हकीकत है कि भारतीय माओ नवाज तहरीक को सिर्फ एक सिक्योरिटी मसले के तौर पर पेश करता है ताकि दुनिया की नजर से असल मसाइल छुपाए जा सके, जबकि हकीकत यह है कि ये एक सियासी और समाजी जिद्दोजहद है जो दिहाइयों पुराने इस्तेहसाल के खिलाफ है। अगर भारत वाकई अमन चाहता है तो इसे बंदूक की जुबान के बजाय इंसाफ की जुबान में बात करना होगी। इससे अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करना होगी, वसाइल की लूटमार को रोकना होगा और इन महरूम तबकात को वो हक देना होगा जो सदियों से इनसे छीना जा रहा है। लेकिन अफसोस, मौजूदा सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स है। भारत ने ना सिर्फ अपनी फौजी कार्रवाइयां जारी रखी हुए हैं, बल्कि मीडिया और रियासती इदारे मिलकर इस तहरीक को बदनाम करने में लगे हुए हैं। हर आवाज को दबाने के लिए प्रोपेगेंडा किया जाता है, हर एहतजाज को कुचला जाता है और हर मज़ामत को दहशतगर्दी का लेबल दिया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस तरह तहरीकें खत्म हो जाती हैं? नहीं, जब तक नाइंसाफी का निजाम मौजूद है इसके खिलाफ आवाज बुलंद होती रहेगी। अबोचमढ़ का ये ताजा इनकाउंटर एक और मिसाल है कि भारत मसले का हल तलाश करने में संजीदा नहीं है। वो बंदूक और बारूद के जरिए इन लोगों को खामोश करना चाहता है जिन्होंने अपनी जमीन और अपने वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज बुलंद की। लेकिन तारीख गवाह है कि ताकत वक्ती जीत तो दिला सकती है, मगर असल जंग नजरियात और अवामी हिमायत की होती है, और इस जंग में भारत बदतदरीज हार रहा है। ये जारी खूनरेज़ी एक कड़वा सच सामने लाती है। भारत इस हकीकत को तस्लीम करने से इनकार कर रहा है कि माओ नवाज जिद्दोजहद एक सियासी तहरीक है जिसकी जड़ें समाजी नाइंसाफियों में पेवस्त है। जब तक वो नाइंसाफियां खत्म नहीं होती ये तहरीक खत्म नहीं हो सकती, और जब तक भारत ताकत के नशे में इन आवाजों को दबाने की कोशिश करता रहेगा वो ना सिर्फ अपनी साख खोता जाएगा बल्कि
اپنے ہی عوام کے خلاف جنگ لڑتا رہے گا۔ یہ وقت ہے کہ دنیا اس حقیقت کو سمجھے اور بھارت پر دباؤ ڈالے کہ وہ اس مسئلے کو عسکری آپریشن سے نہیں بلکہ سیاسی اور سماجی اصلاحات کے ذریعے حل کرے۔ بصورت دیگر یہ جنگلات مزید خون دیکھیں گے، مزید معصوم زندگیاں قربان ہوں گی اور بھارت اپنی ہی سرزمین پر اپنے ہی عوام کے خلاف ایک نہ ختم ہونے والی جنگ میں الجھا رہے گا۔ ناظرین، آج کے ولاگ سے اتنا ہی۔ مزید ایسے ولاگز دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہے ویژن پوائنٹ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔